भारतवर्ष जो है वो मनु के काले विधान के अनुसार नहीं चलेगा। भारतवर्ष भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथों से लिखा है, भारतवर्ष उसी भारतीय संविधान से चलेगा। और जो लोग गाए बगाए दाएं बाएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ये सोच रहे हैं कि वो मनु के काला कलंकित जो मनु का विधान है उसको लागू करना चाहते हैं, तो वो सावधान हो जाए कि आपके द्वारा जो है इस काले ग्रंथ को कोई भी हम शूद्र समाज, SC ST OBC के जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं, आदिवासी जो हैं, जनजाति के जो लोग हैं, वो इस काले विधान को और इसको लागू करने वाले दाएं बाएं जो लोग हैं उनको भारतवर्ष से खदेड़ दिया जाएगा। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन कथावाचकों की कि जो कथावाचक जो हैं महिलाओं को अपनी कथाओं में बुलाकर उसमें हमारी SC ST OBC की महिलाएं ज़्यादा होती हैं, उन महिलाओं को अपने गलत रीति रिवाज पुरानी परंपराओं से जो बहकाते हैं और वो कहते हैं कि एक विवाहित महिला को, एक शादीशुदा महिला को चूड़ी पहनना, उसे मांग भरना, उसकी नाक में नथनी पहनना, उनके कानों में कुंडल पहनना, गले में मंगलसूत्र पहनना, पैरों में बिछुए पहनना, पैरों में पाजेब पहनना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सुहागन मानी जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है और इसके बदले वो इस तरीके से कुछ करती है कि वो अपने हाथ में जिस मेहंदी को वो लगा रही है किसी को दे देगी, या जो वो पाजेब पहन रही है या बिछुए पहन रही है, पहनी हुई पाजेब या बिछुए को किसी को दे देगी, अपनी माँ बहन दादी या छोटी बच्चियों को या किसी को मांगने पर दे देगी, या अपने सिंदूर को और सिंदूरदानी को वो किसी के मांगने पर अपनी लगाए हुए जिस डिब्बी में से उसने सिंदूर को लगाया वो किसी को दे देगी, या चूड़ियों को किसी को दे देगी, तो पति का प्रेम कम हो जाएगा या पति का प्रेम बढ़ जाएगा या पति की यानी मृत्यु तक हो सकती है। ऐसा ये लोग जो गलत रीति रिवाजों को महिलाओं के सामने परोस रहे हैं, और हमारी सीधी सादी भोली भाली महिलाएं जिन्हें ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, जो कम शिक्षित हैं, वो लोग इन कथावाचकों की बातों पर भी यकीन करके इस तरीके के काम वो करने लग जाती हैं। तो जहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ ये 21वीं सदी चल रही है, वैज्ञानिक युग चल रहा है, इस वैज्ञानिक युग में जहाँ महिलाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों को गांव के प्रधान से लेकर भारतवर्ष की राष्ट्रपति तक बन रही हैं, भारतवर्ष की प्रधानमंत्री बन रही हैं महिलाएं, और महिलाएं अपनी तर्क बुद्धि से, अपनी क्षमता से, अपने ज्ञान की वजह से जो एक रिक्शा साइकिल से लेके और भारतवर्ष के फाइटर प्लेन तक महिलाएं चला रही हैं, हवाई जहाज महिलाएं चला रही हैं, रेल महिलाएं चला रही हैं, यहाँ तक सारे कार्य जो इस पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष करते हैं वही महिलाएं हमारी कर रही हैं। वहीं एक तरफ इस तरीके की गलत रीति रिवाजों को, गलत परंपराओं को फिर दोबारा से परोसा जा रहा है महिलाओं को, जबकि महिलाओं की स्थिति पहले जैसी ही है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जो महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ महिलाएं जो पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करती हैं, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वहीं और कुछ महिलाएं अपनी निजी स्वार्थों में रहती हैं, वो और अन्य महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं करती हैं। और ये मनु के जो काला विधान जिसमें महिलाओं को जानवरों से भी बदतर रखा गया है, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को साफ रहने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को सही वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, शूद्र महिलाओं को अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, और वहीं रामचरितमानस में महिला को अबला नारी कहा गया है। तो ये इस तरीके के जो ये विधान हैं और इनको जो है ये लागू करना चाहते हैं, तो हम लोग इनको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि जहाँ महिलाएं समाज से पीड़ित हो जाती हैं, जहाँ महिलाएं घरेलू हिंसाओं से पीड़ित हैं, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ किया जा रहा है, जहाँ महिला समाज से पीड़ित होकर, दुखी होकर, जब वो सारे रास्ते, जब महिला के न्याय नहीं मिलता है, सारे रास्ते महिला के बंद हो जाते हैं, सामाजिक स्तर पर, पंचायती स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सब तरीके के जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो महिलाओं की आखिरी उम्मीद जो होती है वो न्यायालय होती है। और न्यायालय
न्यायालयों में भी जब ये लोग पुरुषवादी जो जजेस बैठे हैं, जस्टिस बैठे हैं, जो लॉर्डशिप बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्टों में, हाई कोर्टों में और जिला न्यायालयों में और आउटर कोर्टों में, तो वहाँ भी ये जब उच्चतम न्यायालय के जस्टिस और जब उच्च न्यायालय के जस्टिस यानी हाई कोर्ट के जस्टिस के मनों में हीन भावना रखेंगे, जातिगत भावना रखेंगे, लिंग भेद रखेंगे, महिला पुरुष का भेद रखेंगे, तो वो कैसे न्याय कर पाएंगे? कैसे अपने इस न्यायिक दिमाग को वो एक तरफ रखकर महिला और पुरुष के बारे में सोचते हैं? कोई हाई कोर्ट का जज, केरल जैसे हाई कोर्ट का जज ये कहता है कि जो है ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, ब्राह्मण जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, वो हर कार्य में निपुण होते हैं, उन्हें वो श्रेष्ठता का उनमें गुण होता है, सुपीरियर होते हैं। वहीं एक तरफ 29 जून 2020 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के अजय लांबा, जस्टिस अजय लांबा और सौमित्र शौकिया जस्टिस की खंडपीठ ने महिला विरोधी आदेश पारित करा है। एक तलाक याचिका में, दाखिल याचिका में दोनों जजों की खंडपीठ ने कहा है कि अगर विवाहित महिला सिंदूर ना लगाए और विवाहित महिला चूड़ी ना पहने तो उससे वो ये कहती है, ये कहती है कि वो महिला जो है शादी को अस्वीकार करती है, यानी वो शादी को नहीं मानती है। तो मैं ऐसे जस्टिसों से, ऐसे न्यायाधीशों से ये कहना चाहती हूँ कि ये कौन से कानून में लिखा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, भारत किसी भी कौन से कानून की कौन सी किताब में लिखा हुआ गया है कि महिलाएं, शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र पहनना जरूरी है, शादीशुदा महिला को नाक में नथनी पहनना जरूरी है, शादीशुदा महिला को मांग भरना जरूरी है, शादीशुदा महिला को चूड़ियाँ पहनना जरूरी है, शादीशुदा महिला को पाजेब या बिछुए पहनने जरूरी है। तो ये कौन से और कौन से विधान में लिखा हुआ, कौन से कानून में लिखा गया है? और ये सारी चीजें बताने के लिए तो कथावाचक बहुत है। भारतवर्ष में सैकड़ों कथावाचक बैठे हुए हैं, तो फिर न्यायाधीशों की जरूरत नहीं है। फिर कोर्टों में भी न्यायाधीशों की जगह कथावाचकों को बैठा दिया जाए। कथावाचक ही वहाँ लिंग भेद देखकर करते रहेंगे, क्योंकि अब जजों के पास में जो है न्यायिक दिमाग तो है नहीं, जुडिशरी माइंड तो है नहीं। वो अब गलत रीति रिवाजों के अनुसार आदेश पारित करेंगे, जो मनु के काले कानून में लिखा हुआ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो ऐसे जजों को अपने आप में शर्म आनी चाहिए। इनको कैसे आदेश पारित कर रहे हैं, समाज में जजेस क्या आदेश देना चाहते हैं, समाज में जो ये जस्टिस है ये ब्राह्मणवाद को कैसे पोस रहे हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए कैसे ये दोहरी मानसिकता से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे भारत सरकार और प्रदेशों में बैठी हुई राज्य सरकारें जो हैं मनु के काले विधान को लागू करना चाहती है, महिलाओं को गुलाम बनाना चाहती है, जबकि महिलाओं की अभी भी स्थिति गुलामों जैसी है। वो शैक्षणिक स्तर पर कमजोर है, राजनीतिक स्तर पर कमजोर है, आर्थिक स्तर पर कमजोर है, उन्हें मानव नहीं समझा जाता है, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता है, उनका कोई चौतरफा विकास नहीं हुआ है। जहां भारतवर्ष को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, अभी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। शैक्षणिक स्तर उनका बहुत ही कम है और शूद्र समाज की महिलाओं का तो शैक्षणिक स्तर बिल्कुल 0.1% है और उनकी आर्थिक स्थिति वो दरिद्रता के उसमें दिन पर दिन फंसती जा रही है। वहीं जहां महिलाएं अपनी आस को लेकर, अपनी उम्मीद को लेकर वो न्यायालयों में जाती हैं कि न्यायालयों में जो बैठे हुए जो जजेस हैं, जिन्हें महिलाएं भगवान मानती हैं, जिन्हें ये मानती हैं कि ये जो है न्याय करेंगे, इनके अंदर पक्षपात नहीं होगा, ये जो है इनकी जो दोनों आंखें हैं ये वादी और प्रतिवादी, पक्ष और विपक्ष को दोनों बराबर नजरों से देखेंगे। वहीं ऐसे जब आदेश आते हैं तो महिलाएं टूट कर रह जाती हैं। महिलाओं का भारतवर्ष में स्थिति बहुत दयनीय है। जब से ये भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से न्यायालयों में भी उल्टे सीधे आदेश आ रहे हैं, गलत परंपराओं के आधार पर आदेश आ रहे हैं।
तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अब न्यायालयों को, हाई कोर्टों को, सुप्रीम कोर्टों को और जिला न्यायालयों को, आउटर कोर्टों को बंद कर देना चाहिए और इनमें जो है कथावाचकों को, रामचरितमानस को पढ़ने वाले लोगों को, मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोगों को, आगे बढ़ाने वाले लोगों को बैठा देना चाहिए, क्योंकि जजेस भी अब कथावाचकों का काम करने लगे हैं। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।